अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की एहतजाजी तहरीक आहिस्ता आहिस्ता अपने उरूज की तरफ गामजन है, जिससे मुल्क में अनारकी और इंतशार फैलने का भी इम्कान बढ़ रहा है। एक तरफ हुकूमत आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से रोकने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के जारहाना अज़ाइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब नई खबर आई है कि नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ बगावत के मुकदमे की कार्रवाई रोक दी गई है, जबकि इससे पहले बगावत के मुकदमे में नवाज शरीफ के अलावा बाकी नामजद अफराद का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया था। हुकूमत ने खुद को इस मुकदमे से अलग रखने की पॉलिसी अपनाई, जिसका फायदा ये हुआ कि हुकूमत पर अपोजिशन की लफ्जी गोलाबारी तो होती रही, मगर वजीर आजम की तरफ से मुकदमे पर इजहार नापसंदीदगी करके अपनी आला ज़रफ़ी का सबूत दिया। आम शहरी बदर रशीद की तरफ से शाहदरा थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में नवाज शरीफ के अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल अब्दुल क़य्यूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमजी और दीगर रहनुमाओं का नाम शामिल था। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज बगावत के मुकदमे में शवाहिद मुकम्मल न होने पर कार्रवाई रोक दी गई है। बताया गया है कि लाहौर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से मुद्दई बदर रशीद का बयान कलमबंद कर लिया गया, जिसके बाद मुकदमे से कई दफात भी निकाल दी गई, जिसके बिना पर हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के खिलाफ थाना शाहदरा में दर्ज मुकदमे की कार्रवाई को रोक दिया गया है, जहां नामुकम्मल शवाहिद की वजह से पुलिस की तरफ से नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे में कार्रवाई न करने का फैसला किया गया। बताया गया है कि IG पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर कायम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बगावत के मुकदमे में नामजद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के खिलाफ तफ्तीश का आगाज किया गया। दफात FIR की तहरीर से मुताबिकत न रखने की वजह से हज़फ की और नामुकम्मल शवाहिद के बाद नामजद मुल्जमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी न रखने का फैसला किया। इस ज़िमन में काबिल जिक्र बात यह है कि चंद रोज पहले नून लीगी रहनुमा बगावत केस में गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए थे, ताहम पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बगावत के मुकदमे में गिरफ्तारी देने के लिए थाना शाहदरा लाहौर पहुंचे, जिनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर, नून लीग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़, MNA मलक रियाज इश्तियाल अंगेज तकारीर और बगावत केस में गिरफ्तारी देने थाना शाहदरा पहुंच गए थे। थाने के बाहर लीगी कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने SHO शाहदरा से मुलाकात की और कहा, हम यहाँ खुद आए हैं, अगर गिरफ्तार करना है तो हम हाजिर हैं। इस मुकदमे की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जिसने मुकदमा दर्ज करवाया वो खुद PTI का वर्कर है। एक प्राइवेट शख्स के कहने पर 3 साबिक जर्नैलों, 2 साबिक वज़ीर आज़म पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इनकी हुब्बल वतनी पर हमला किया गया। इससे पहले खबर आई थी कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के सिवा सब लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए हैं। मुद्दई बदर रशीद के बयान के बाद खसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफात निकाल दी। बगावत पर उकसाने की दफा बरकरार है। इससे पहले वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा कि बगावत के मुकदमात किसी ने हौसला अफजाई नहीं की, ये मामला जल्द हल हो जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा गलत हुआ, क्या अपोजिशन महंगाई के खिलाफ जलसे करने जा रही है? इस तहरीक का अदलिया बहाली तहरीक से मुआजना नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा, कोई भी पाकिस्तानी अपनी फौज के खिलाफ जलसे जुलूस नहीं निकालता। बगावत के मुकदमे की किसी ने हौसला अफजाई नहीं की, ये मामला हल हो जाएगा। उनका कहना था कि वजीर आजम समेत किसी हुकूमती ओहदेदार ने बगावत के मुकदमात दर्ज करने की हौसला अफजाई नहीं की। मुकदमे के हवाले से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का कहना है कि इससे बड़ी बदकिस्मती और बदबख्ती और क्या हो सकती है कि जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है उसे भी गद्दारों में शामिल कर लिया गया। PDM के 3/4 रहनुमा मोदी के एजेंट हैं, तो पाकिस्तान के वजूद पर सवाल उठता है। मैंने किसी से नहीं कहा, ना कहूंगा, मेरा नाम FIR से निकालें। उनका कहना था, इससे बड़ी बदकिस्मती और बदबख्ती और क्या हो सकती है कि जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है उसे भी गद्दारों में शामिल कर लिया गया। तफ्तीश के लिए बुलाया गया तो सरकारी गाड़ी में हथकड़ियां पहन कर जाऊंगा। हमारा मुस्तकबिल और किबला पाकिस्तान है।
पाकिस्तान से वाबस्तगी और मजबूत होगी, अज़म कमजोर नहीं होगा। ख्वाहिश है कि श्रीनगर में पाकिस्तान का परचम लहराऊं। उनका कहना था, जो नवाज शरीफ को कहता था कि मियां साहब तुन के रखो, आज रोज उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कल को ऐसे लोगों को कहना है हमने खान को समझाने की बहुत कोशिश की थी। पाकिस्तान का वजीर आजम जो भी हो हमारे लिए काबिले एहतराम है। जब वजीर आजम कहे अपोजिशन के पीछे मोदी है तो ऐसी FIR दर्ज होती है। FIR अखलाकी दिवालियापन और मुल्क दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत है। PDM की एहतजाजी तहरीक में शिरकत के हवाले से राजा फारूक हैदर का कहना था कि अभी एहतजाजी तहरीक में बराह रास्त शिरकत का फैसला नहीं किया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ ने इस्तीफा तलब किया तो सब लोग इस्तीफे जमा करवाएंगे। अगर कोई इस्तीफा देने से इनकार करेगा तो इसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ ने इस्तीफे तलब किए तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्तीफे उनके हवाले करेंगे, जिसके बाद तमाम इस्तीफे मुतालिका अथॉरिटी, स्पीकर असेंबली या इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस्तीफा देने से इनकार करेगा या मुखालफत करेगा उसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये पार्टी पॉलिसी है, ये पार्टी लीडर का फैसला है। इस फैसले की पार्टी के तमाम फोरम्स ने तौसीक की है, जिसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी और MNA, MPA और टिकट होल्डर्स का फोरम शामिल है। अगर कोई इस फैसले से इनहराफ करेगा तो इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से इस मुकदमे के पीछे बहुत सारे हाथों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि हुकूमत कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी और ना ऐसा कभी करेगी कि वो किसी को गद्दार करार दे। अगर ये किसी ने मुकदमा दर्ज करवाया है तो वो उसका जाती फेल है, उसका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक जरूर है, लेकिन उसका ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों की नुमाइंदगी हरगिज नहीं करता। अगर वो किसी जाती तौर पर मुकदमे में मुलव्विस है तो वो उसका जाती फेल है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हर जगह पर अपनी आला ज़र्फी का सबूत देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ और उनके जितने भी हवारी हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जाती मफाद की खातिर मुल्क को नुकसान पहुंचाना कहां की अक्लमंदी है? और अगर ये मामला इसी तरह से चलता रहा तो क्या पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा? ऐसा तो हरगिज नजर नहीं आता। मौजूदा सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मिलकर जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रही हैं या हुकूमत को परेशान करना चाहती हैं, उनमें क्या वो कामयाब हो सकेंगी? अभी तक जो इत्तेहाद उनका नजर आ रहा है उससे तो ऐसा लगता नहीं कि वो कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि उनमें आए रोज किसी न किसी बात पर फूट पड़ती रहती है। अब देखना होगा कि अगर ये अलायंस उनका कामयाब होता है तो क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर ये अलायंस और इत्तेहाद कायम नहीं रहता तो क्या इमरान खान मजीद मजबूत हो जाएंगे? दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।